2025 में आईडीपी मत स्टार्ट करना अगर आपको इन 3 चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है तो, वरना आप भी 90% लोगों की तरह अपने जिंदगी के 1 से 2 साल बर्बाद कर दोगे और एंड में आप कहोगे कि आईडीपी से पैसा कमाना तो एक लक का गेम होता है। और इन 3 पॉइंट्स में से लास्ट पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको आईडीपी का मेंबर नहीं, आपको एक रिच इंसान बनाता है। तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना, वरना आपका फेल होना तय है। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, दैट इज नॉट हैविंग राइट अंडरस्टैंडिंग। 2025 शुरू होते ही आपने एक रिजोल्यूशन तो ले ही लिया होगा कि इस साल मुझे iDigitalpreneur से 10 से 20 लाख रुपए तो कमाने ही कमाने, लेकिन 2 महीने से ज्यादा निकल चुका है और आपको अभी तक कोई भी ग्रोथ नहीं दिख रही है और आप गिव अप करने के हालत पे हो। इसका सिंपल सा रीजन हो सकता है कि आपको सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि iDigitalpreneur से पैसा कैसे कमाते हैं और आप एक तरफा प्यार की तरह एफर्ट्स डालते जा रहे हो, लेकिन आपको कोई भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है। आपको ये चीज समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जिसके साथ भी वर्क स्टार्ट करते हो, आप उसका स्टेटस स्टोरीज देख रहे होते हो, उसको हम फॉलो अप बोलते हैं। वहां पे आप देखते हो कि सामने वाला बंदा दिन का 5,000 कभी कमा रहा है, कभी 10,000 कमा रहा है, कभी 12,000 कमा रहा है। आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होकर वर्क स्टार्ट कर देते हो। आपके अंदर क्या एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि अब मैं भी डेली का इतना ही कमा लूंगा स्टार्ट करते ही करते, लेकिन रियलिटी एकदम अपोजिट है। अगर मैं अपने 2 साल के एक्सपीरियंस से बताऊं तो शुरू के 1 से 2 महीने सिर्फ 1% लोग पैसा कमाते हैं, बाकी के 99% लोग 3 महीने के बाद से पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब वो ज्वाइन होते हैं तो उनको पता चलता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीखना पड़ेगा, तो वो तुरंत डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और ही थी। आपको ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी काम अगर आप स्टार्ट करते हो तो कम से कम 3 महीने लगते हैं उसको सही से समझने में। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कॉलेज और स्कूल का। स्कूल के अंदर आप 10 से 12 साल लगाते हो, तब जाके हम 10th और 12th पास करते हैं और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। कम से कम 15 से 16 साल लगाते हैं, तब जाके हमें 10 से 20,000 से 30,000 की नौकरी मिलती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 से 1.5 महीना देने के बाद हम डिमोटिवेट होकर काम को छोड़ देते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो iDigitalpreneur से बेस्ट इंडिया के अंदर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2-2 साल लगाकर करोड़ों रुपए की अर्निंग को क्रिएट किया। तो अगर इतना मैसिव ग्रोथ यहाँ पर है तो क्यों ना हम कम से कम 3 महीना सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे फोकस करें, ना कि अर्निंग पे। iDigitalpreneur के अंदर 2 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। नंबर 1 इज फ्रीलांसिंग, नंबर 2 इज एफिलिएट मार्केटिंग। फ्रीलांसिंग मतलब iDigitalpreneur के जो प्रीमियम कोर्सेज हैं उसके अंदर जो स्किल्स है उसको हम सीखते हैं, पहले अपने अंदर स्किल्स बिल्ड करते हैं और एक स्किल सीखने के लिए एक मिनिमम 3 महीने लगते हैं। उसके बाद हम अपनी सर्विस उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं जिसको उसकी नीड हो। अब हम बात कर रहे थे एफिलिएट मार्केटिंग की। तो एफिलिएट मार्केटिंग सिंपल होता है कि जो हमारे पास कोर्सेज हैं उसको हम प्रमोट करके अर्निंग करते हैं और उस पर हमें iDigitalpreneur 70% से ज्यादा का कमीशन देता है। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर टोटल 7 से 8 चीजें होती हैं: प्रोफाइल बिल्डिंग, इन्विटेशन, लीड जनरेशन, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड लास्ट क्लोजिंग। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो 30 से 50 दिन का टाइम लगता है। अगर आप प्रॉपरली सीखते हो, दिन के 2 घंटे सिर्फ देते हो, तो ये 6 से 7 चीजें जो हैं ये आप आराम से सीख सकते हो। और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो तो मैंने 2 साल के एक्सपीरियंस से, मतलब कि 2 साल के एक्सपीरियंस को एकदम निचोड़ कर एक प्लेलिस्ट बनाई है। एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर भी एक प्लेलिस्ट है, फ्रीलांसिंग के ऊपर भी एक प्लेलिस्ट है। देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक जरूर कर लेना। और बिगनर्स के अंदर ना मुझे सबसे बड़ी गलती ये लगती है, जिसके अंदर देखो वो ये गलती करता ही करता है। एक लड़की थी सानिया नाम की, उसको मैंने ये प्लेलिस्ट दी कि आप ये प्लेलिस्ट देखो, इससे आप सीखो। अब उसने क्या किया, 2 से 3 दिन में उस प्लेलिस्ट को खत्म कर दिया। उसको लगता था कि प्लेलिस्ट जैसे हम खत्म करेंगे पैसा कमाना स्टार्ट हो जाएगा, बट ऐसा रियलिटी में कुछ भी नहीं होता। उसको उसने कंप्लीट किया और फिर मुझसे आगे बोलती है, सर अब मुझे बताओ पैसा कैसे कमाना है। तो मैंने उसको अच्छे से समझाया कि मुझे ये बताओ कि मैगी मैं तुम्हें ला के दे दूं और उसको रखे रहो तो क्या वो बन जाएगी? द आंसर इज नो। बनेगी कैसे? उसको हमें बनाना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, गैस जलाना पड़ेगा, उसको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा, तब जाके मैगी तैयार होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ हमने देख लिया, आप सर बस ये बताओ कि हम पैसा कैसे कमाएं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। एक लड़का मेरे पास आया जिसको 4 महीने से रिजल्ट मिल ही नहीं रहे थे। तो मैंने पूछा कि मुझे ये बताओ, जो 10 डेज की बिगनर ट्रेनिंग थी उसको तुमने कितनी बार देखा? उसने बोला कि सर 1 बार देखा था, बहुत अच्छे से देख लिया था। मैंने कहा ठीक है, मेरा रिकमेंडेशन तुमसे ये है कि जाके एक बार उस प्लेलिस्ट को 3 से 4 बार और देखो, रिपीट मोड पे। मतलब एक बार 10 दिन का खत्म किया, फिर से सेम चीज को 10 दिन का फिर से देखो, फिर से सेम चीज 10 दिन का फिर से देखो। ठीक है, 2 से 3 बार उस प्लेलिस्ट को रिपीट करो, क्योंकि कोई भी काम जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहली बार में हमें कुछ भी समझ नहीं आता है। मान लो अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को अगर आप एक ही बार देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप दूसरी बार देखोगे ना तो आपको और भी चीजें समझ में आएगी। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैंने सुना ही नहीं था पहली बार में। आपने सुना था
लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो यहाँ पे था नहीं, बीच बीच में वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा था, कहीं कुछ और ही सोचने लग जा रहा था। तो जब आप दूसरी बार देखते हो ना तो आपको ध्यान आता है कि यार ये तो नई चीज हमने सीख ली। और 3 से 4 बार जब उसने उस प्लेलिस्ट को देखा तो फिर उसकी अर्निंग होना स्टार्ट हो गई, डे बाय डे ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी उसने स्टार्ट कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि बिना राइट अंडरस्टैंडिंग के अगर आप वर्क स्टार्ट करते हो तो आपका फेल होना तय है। लेकिन क्या ये इकलौता फैक्टर है आइडियलिस्टप्रेन्योर के अंदर फेल होने का? द आंसर इज नो। तो यहीं पे आता है हमारा सेकंड पॉइंट, दैट इज जैसे ही लोग वर्क स्टार्ट करते हैं उनको लगता है कि खजाना तो हाथ में लग ही गया, अब तो पैसा छाप ही देना है यहाँ से। लेकिन जो पहला पॉइंट अभी मैंने बताया ना उसके एकदम सिमिलर, एकदम सेम है ये वाला पॉइंट, लेकिन जरा सा फर्क है। और अगर इस फर्क को आप समझ गए तो आप अच्छा खासा पैसा छाप लोगे 2025 के अंदर। वो फर्क है कि पहले आप फ्रीलांसिंग पे फोकस करो, ना कि एफिलिएट मार्केटिंग पे। बहुत सारे लोगों को मैंने ये चीज देखा है, जैसे वो बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तुरंत जंप करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर, क्योंकि उसमें जल्दी पैसा आता है ना। आपने प्रमोट किया, आपकी सेल हुई, आपको पैसा आ गया। लेकिन फ्रीलांसिंग के अंदर क्या होता है, क्यों लोग इतना ज्यादा फ्रीलांसिंग से दूर भागते हैं? क्योंकि फ्रीलांसिंग के अंदर कम से कम 3 महीना तो लगता ही लगता है काम को सीखने में, फिर जाके आपको क्लाइंट्स मिलना शुरू होते हैं, फिर आपका बिजनेस, आपका काम थोड़ा ग्रो होना शुरू होता है। लेकिन लोगों के अंदर इतना ज्यादा पेशेंस कहाँ है कि वो फ्रीलांसिंग सीखेंगे, 3 महीना वेट करेंगे? नहीं, सिंपल एक ऑप्शन आपको दिया गया, एफिलिएट करो, पैसा कमाओ। और यहाँ पे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। गलती इसलिए करते हैं क्योंकि एफिलिएट जब आप स्टार्ट करने जाओगे तो जो अभी मैंने 6 से 7 चीजें बताई, सिर्फ वो चीज आप सीख के एफिलिएट करने लग जाओगे। लेकिन ये कोई स्किल नहीं है। रियल स्किल फ्रीलांसिंग के अंदर होता है। अब फ्रीलांसिंग अगर आप पहले करते हो, एफिलिएट को थोड़ा सा साइड रखते हो, तो क्या बेनिफिट होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप फ्रीलांसिंग करोगे तो आप एक स्किल को मास्टर करोगे। मान लेते हैं हम एग्जांपल लेते हैं वीडियो एडिटिंग। अब वीडियो एडिटिंग आप कर रहे हो, अब वीडियो एडिटिंग को आपने 3 से 4 महीने में सीख लिया। अब आप क्या करोगे, जो आपने सीखा है वो आपको सिखाना शुरू कर देना है, मतलब कि कंटेंट क्रिएशन करना शुरू कर देना है। वो आप यूट्यूब पे कर सकते हो, इंस्टा पे कर सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। अब जब सिखाना शुरू करोगे, लोगों को वैल्यू देना शुरू करोगे, अपने ट्यूटोरियल्स लोगों को दिखाओगे, उनसे लोग सीखेंगे, तो डेफिनेटली बात है कि वो आपको फॉलो जरूर करेंगे, वो आपको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और जब आपको सब्सक्राइब करेंगे तो वो आपकी ऑडियंस ही तो बन रही है। अब मान लो आपके 50,000 फॉलोअर्स हो गए या 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, आप जो ट्यूटोरियल्स डाल रहे हो उससे लोग सीख रहे हैं, उनको वैल्यू मिल रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक अपनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बना रहे हो जो आपकी सेल्स में कन्वर्ट होगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपके अंदर स्किल्स भी बिल्ड हो गई, आप उस स्किल से अलग पैसा कमा रहे हो, और जो ऑडियंस आपने बिल्ड करा है कंटेंट क्रिएशन से, उससे आप सेल्स करोगे। कैसे करोगे, ये भी एक बड़ा प्रोसेस है कि जो हम कंटेंट क्रिएशन करते हैं उससे जो हमारे पास ट्रैफिक आता है उसको हम सेल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि मैंने खुद YouTube से 3 लाख का बिजनेस जनरेट किया है, तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो ट्रैफिक हमारे पास आता है उससे हम कैसे सेल जनरेट करते हैं। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए कि YouTube से कैसे हम सेल कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा। तो आपको फोकस करना है फ्रीलांसिंग के ऊपर, जिसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। फिर उसके बाद जो ऑडियंस वहाँ से आएगी कंटेंट क्रिएशन से, उसको आपको एफिलिएट करना है, उसको आपको अपने कोर्स से सेल करना है, सिंपल। लेकिन लोग क्या करते हैं, एफिलिएट पे डायरेक्ट जंप करते हैं, उनके अंदर कोई स्किल होता नहीं है, फिर वो फेल हो जाते हैं, उनसे सेल जनरेट नहीं होती। वो एड्स भी रन कराते हैं, लेकिन आज के टाइम में एड्स उतना अच्छा वर्क कर नहीं रहा है। आप खुद से पूछो कि आपने अपने अंदर कौन सी स्किल बिल्ड करी जिससे लोग हमें पैसा दें। अगर आप ये दोनों क्वालिटी अपने अंदर बिल्ड कर लेते हो जो अभी मैंने आपको बताया, तो आप टोटली फेल हो जाओगे अगर आपने इस तीसरे पॉइंट पे फोकस नहीं किया। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको सिर्फ एक आईडीपी का मेंबर ही नहीं, आपको एक रिच इंसान बनाता है, और वो है नंबर्स। प्लेइंग ऑन नंबर्स। आपको नंबर के ऊपर खेलना है। कैसे खेलना है मैं आपको सिखाऊंगा। आप चाहे एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, चाहे आप फ्रीलांसिंग करते हो, दोनों नंबर गेम है। जितना ज्यादा लोग आपके पास आएंगे उतना ज़्यादा आप पैसा कमाने वाले हो। क्योंकि बिजनेस का एक सिंपल सा रूल है, आपको ये अपने माइंड के अंदर डाल लेना है कि अगर मेरे पास 10 लोग चल के आते हैं तो उसमें से 1 लोग तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे ही करेंगे और 9 नहीं करेंगे। ये सिंपल सा एक बिजनेस का रूल है। अब मुझे नहीं पता वो 9 लोग क्यों नहीं करेंगे, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो 1 पर्सन क्यों करेगा, लेकिन ये बिजनेस का रूल है। अगर आपके पास 10 लोग आएंगे तो उनमें से 1 स्टार्ट करेगा ही करेगा। अगर आपके पास 100 लोग आएंगे तो उसमें से 10 करेगा ही करेगा। अगर आपके पास 1000 लोग आते हैं तो उसमें से 100 लोग तो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर ही लेंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है ज़्यादा नंबर्स पे। आपका 2025 का सिर्फ एक गोल होना चाहिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रीच लेकर आना है। जितना ज़्यादा मैं अपनी रीच बढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा नंबर्स हमारे पास आएंगे, और वहाँ पे वर्क करेगा ये वाला पॉइंट, जिससे आप मैसिव ग्रोथ को जनरेट कर सकते हो।
आईडीपी के अंदर फेल होने का सिर्फ एक रीजन लोगों के पास होता है कि उनके पास लीड्स नहीं आती, वो लीड जनरेशन नहीं कर पाते हैं। लेकिन यही तो हमारा काम है, यही तो हमारा गेम है मेन। अगर आप अच्छे से फ्रीलांसिंग पे फोकस करोगे तो आप कंटेंट अच्छा बनाओगे, कंटेंट अच्छा बनाओगे, लोगों को वैल्यू दोगे तो लोग आपको पसंद करेंगे तो वो आपके नंबर्स में बदल जाएंगे, वो आपके सेल्स में बदल जाएंगे और वहां से आप पैसा आराम से कमा सकते हो। तो आपका 2025 का जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ नंबर्स, कि मुझे अपने व्हाट्सएप के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स कैसे लेके आना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रील्स डालनी है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ रील्स नहीं क्वालिटी रील्स डालनी है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब वीडियो डालनी है। और सिर्फ ज़्यादा पे फोकस मत करना, क्वालिटी पे फोकस करना, वो चाहे लीड हो वो चाहे यूट्यूब वीडियो हो। अब आप प्रिपेयर हो चुके हो IDStructureNow ज्वाइन करने के लिए, और अगर आप ज्वाइन कर चुके हो तो इन 3 पॉइंट के ऊपर फोकस कर दो, इन 3 पॉइंट को इंप्लीमेंट कर लो और आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। और अगर आपने सोच ही लिया है कि इस साल मुझे 10 लाख रुपए कमाने हैं तो इस वीडियो के ऊपर जरूर क्लिक कर देना। इसके अंदर मैंने पूरा रोड मैप आपको दे रखा है कि कैसे आप इस साल 2025 के अंदर 10 लाख रुपए कमा सकते हो। वीडियो के ऊपर क्लिक कर दो, मैं आपसे वहीं मिलूंगा।